की है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। तहकीक अल्लाह ने एहसान किया मोमिनों पर। ये एहसान किस पर है? तो जिन पर है वही जश्न मनाते हैं। परेशान न हुआ करें अगर कोई नहीं मनाता, तो हमारी तो दुआ है कि कुल मखलूक है वो मोमिन बन जाए। लेकिन अगर कोई खुद ही उससे की रहमत से दूर होना चाहता है तो उसका इलाज हमारे पास नहीं है। दुआ करते हैं अल्लाह हमें भी और सबको हिदायत अता फरमाए। तो कुरान कहता है कि अल्लाह ने एहसान किया किन पर? अलल मुमिनीन, मोमिनों के ऊपर, मोमिनों के ऊपर एहसान किया। अलल मुमिनीन इज़ बासा, फरमाया कि भेज दिया शानों वाला रसूल, अज़मतों वाला और शानों वाला रसूल भेज दिया। अब यहाँ पर जो इब्तदाई नुक्ता समझने वाला है वो है कि अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ये फरमा रही है कि हमने मोमिनों पर एहसान किया। अब जब से किया, मोमिन इस एहसान पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को बतौर तशक्कुर खुशी के तौर पर मनाते हैं, और जो खुशी के तौर पर मनाया जाए, यौम तशक्कुर हो, वो मुसलमानों की ईद का दिन होता है। रोज़े रखते हैं, 29 हो गए या 30 हो गए तो फिर शुक्र अदा करते हैं। तो शुक्र कैसे अदा होता है? नमाज पढ़ते हैं ईद की, उससे पहले नहाते हैं, धोते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, बल्कि नए कपड़े पहनते हैं, सुरमा लगाते हैं। ये सब सुन्नत है। क्यों? ईद का दिन है। किस वजह से मिला है? शुक्राने के तौर पर। क्यों शुक्राना है जी? रोज़े रखें तो इस पर ये शुक्र अदा कर। कुर्बान जाऊं कि सिर्फ रोज़ों के शुक्र पर कि अल्लाह ने रमज़ान दिया, हम ईद मनाते, और जिनके सदके रमज़ान मिला है, हुजूर ना होते, ना रोज़ा होता, ना हज होता, ना ज़कात, ना सदकात, ना खैरात, अरे कुछ ना होता। ये तो हर बार हम गिरदान पढ़ देंगे, ये ना होता, वो ना होता। आप खुद समझे, देखें, आप तसव्वुर करें, एक अकली दलील होती है, कोई नकली दलील होती है। कुरानी दलीलें हैं, हदीस से दलीलें, बेशक है, कुरान भरा पड़ा है, हदीसें भरी पड़ी हैं, कुछ अल्लाह ने अकल भी दी है। इस्लाम के अंदर 4 चीज़ें हैं। पहले क्या है? कुरान से मसला देखना है, अगर कुरान से ना मिले तो फिर हदीस से देखना है, हदीस से ना मिले यानी तो आप फ़िक़्ह की किताबों में जो इमामों ने लिखी हैं उस पर देखेंगे कि इसके बारे में क्या कहते हैं। अगर वो मसला पिछले इमाम हल करके नहीं गए या वो मसला पेश नहीं आया तो फिर उजमाए उम्मत होता है, यानी उम्मत जो फ़ैसला करेगी वो अल्लाह और उसके रसूल जो उसने फ़हम अता कर रहा है उसके मुताबिक करेंगे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि देखें, रोज़ों का बाद जो ईद का मिलना, ईद का मिलना, हज के बाद भी ईद का मिलना, जिस दिन हज पढ़ा जाता है 9 तारीख को पढ़ा जाता है, 9 ज़ुल्हज को ईद पढ़ा जाता है, ऐसे ही है। और 10 को ईद होती है। 10 को क्या होती? वो भी तशक्कुर है, अल्लाह का शुक्र अदा कर। अब ये है कि आप वो ईदें वाजिब हो गई, वो ईदें क्या हो गई, और ये ईद जो थी जिसको हम ईद कहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये तमाम तर ईदों की जान है, ये ईद मोहब्बत होगी। ये क्या होगी? ईद मोहब्बत। इसको अल्लाह ने फ़र्ज़ और वाजिब करार नहीं दिया,
फ़र्ज़ और वाजिब ये उसने खुला छोड़ दिया है कि जो मनाना चाहता है वो मनाए। ईद मोहब्बत है ना, मोहब्बत का सौदा है ना। वो जो दूर होना चाहता है वो अपनी मर्ज़ी से दूर हो जाए, और जो करीब होना चाहता है, हुजूर के करीब होना चाहता है, वो तो आका की आमद की खुशी करे, मुस्तफ़ा करीम की नातें पढ़े, आका की आमद के बयान करे, हुजूर के मौजज़ात, आका के कमालात का जिक्र करे। वो तो खड़े होकर बैठ कर दरूद पाक पढ़े, वो तो मिठाइयाँ तकसीम करे। क्यों? कि अल्लाह दा हबीब आ गया। वो ईद मनाए, वो क्या मनाए। और जो कहता है कि नहीं भाई मैं नहीं ईद मनाता, मैं वैसे ही शुक्र अदा करता हूँ, कुछ कहते हैं हमें तो वैसे इख्तलाफ है, कुछ कहते हैं जी 9 को हुजूर पैदा हुए, कुछ कहते हैं 2 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, कहते हैं नहीं जी वो तो हुजूर मुहर्रम में आका अलैहिस्सलाम जो थे वो तशरीफ़ लाए। अपनी अपनी देखें, उस वक्त बाकायदा तौर पर निज़ाम तो नहीं था जो डायरी हो और लिखा जाए भी फ़लाँ तारीख़। पहले लोग ऐसे ही थे, ऐसे ही लिखते थे। लेकिन जमहूर उलमा का इस पर इत्तफ़ाक़ है कि पीर का दिन है 12 रबीउल अव्वल का, जब प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। अब जो सुनकर खुश हो जाए वो ईद मनाए, और जो नहीं होता हम क्यों फतवे लगाएं, हम क्यों बुरा कहें, उसकी अपनी मर्जी। यही बात है ना उसकी। हमारा सौदा जो है आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत शाह अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमा, आप फरमा रहे, मैंने पीछे भी ये शेर पढ़ा था कि हशर तक डालेंगे हम, हशर तक डालेंगे हम पदाइशे मौला की दो, मिसल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। हमारी ड्यूटी, अल्लाह ने हमें पैदा ही वहाँ किया है, इंशाअल्लाह ज़िंदगी भी अल्लाह पाक हमारी ऐसी रखे ईमान के साथ, और कब्र में जाएं तो फिर भी कब्र पर जब रख रहे हों तब भी हुजूर का मिलाद हो रहा, तब भी हुजूर का मिलाद हो रहा है। तो ये बात है, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये मोमिनों पर एहसान किया। अगली बात ये है, ये भी बड़ी समझने वाली बात है कि बाद लोग कहते हैं कि हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्योंकि वफ़ात भी रबीउल अव्वल शरीफ में है, तो वो कहते हैं भाई तुम वफ़ात क्यों नहीं मनाते, भाई नवासे का तो गम करते हो, मजलिसें होती हैं, महफ़िलें होती हैं, शहादत के प्रोग्राम होते हैं, रोया जाता है। हाँ जी, कि हज़रत इमाम हुसैन का क्या हो रहा है। भली बात यह है कि अहले सुन्नत गम नहीं करते, बिल्कुल ऐसे ही अहले सुन्नत याद मनाते। क्या करते हैं, उनको वो याद के साथ जुड़े। जब याद हो ऐसी तो फिर बज़ाहिर आंसू भी आते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि वो कपड़े फाड़ते हों या मातम, ऐसी बात नहीं है। तो हम याद मनाते हैं, क्या करते हैं। अब सवाल ये है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपका विसाल जो है वो भी रबीउल अव्वल शरीफ में है, तो फिर गम भी करना चाहिए। बोलो भाई, हुजूर के जाने का गम भी बोलो ना, गम भी होना चाहिए। हाँ, गम होता अगर चले गए होते, अगर आप मौजूद हैं। हाँ जी, अन नबियो औला, कुरान की आयत के मुताबिक अन नबियो औला बिल मोमिनीना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी जानों से भी ज़्यादा करीब है। गम होता अगर हुजूर फरमा कर जाते भी मैं अस्तगफिरुल्लाह, हुजूर फरमाते मेरा विसाल हो रहा है, बस बात ख़त्म हो गई, अब तुम गम करना। आका ने फरमाया वह हयाती खैरुल लकुम, हदीस पाक है मुस्लिम शरीफ की, वह हयाती खैरुल लकुम, मेरी हयात भी खैर थी, मैं तुम में रहता था, जो तकता था वो जन्नती बन जाता था। ईमान की हालत में जिसने देखा वो जन्नती हो गया। मैं तुम्हारे लिए दुआ करता था, तुम्हें रुश्द और हिदायत की तरफ बुलाता था, और मेरी वजह से तुम्हें कुर्बत इलाहिया मिलती थी, बारगाह रब्बुल आलमीन की कुर्बत मिलती थी। क्या हयाती खैरुल लकुम, मेरी हयात क्या थी, खैर है। और जब मैं दुनिया से चला जाऊं, फरमाया ये ना समझना कि मर गया, मिट्टी हो गया, जैसे लोगों की मौत होती है,
फरमाया ऐसा नहीं है, फरमाया वो ममाती खैरुल लकुम, मेरा विसाल जो होगा वो भी तुम्हारे लिए खैर होगा। जब मैं बज़ाहिर दुनिया में मौजूद था, आका फरमा रहे, तो तुम्हारे लिए दुआ करता था, रातों को उठकर दुआ, गारों के अंदर दुआ। सुन लो, मेरे विसाल के बाद मत समझना ये फैजान बंद हो गए। हदीस जी सही हदीस बात, मुस्लिम में, बुखारी, अबू दाऊद इब्न माह हर जगह मौजूद। आका ने फरमाया कि हर जुमरात को और हर पीर को कचहरी लगती है आका अलैहिस्सलाम की, फरमाया उसमें तुम्हारा नामा अमाल पेश किया जाए। हर जुमरात को भी और हर, ये तो है अमल पेश किए जाते हैं। बाकी रह गया कि हर वक्त इधर तुम दरूद भेजते हो, उधर मेरी बारगाह में पेश हो जाता। एक पर्दा है बस, पहले चिराग जलता था, सूरज रोशन था, हर कोई देखता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक वो भी तकते थे, दीदार करते थे। जनाबे सैयदना फरूक आजम भी तकते थे, जनाबे सैयदना उस्मान गनी भी देखते थे, मौला कायनात भी देखते थे, तमाम तर सहाबा देखते थे, और साथ सहाबा भी देखते थे, और अबू जाल भी देखता था, कोई रुकावट नहीं थी। अबू लाब भी देखता था, अबू लाब भी देखता। अब चिराग जो है, अब वो सूरज नूर जो है, फरमाया अब गुंबद खजरा में है, पर्दे में। कहाँ है? आलम बरज़ख में है। अब भी देखते हैं आंख वाले तेरे जोबन का तमाशा क्या देखे, अब भी देखते हैं। अब भी अगर आंख हो तो आज भी नज़ारा है। अबू बकर, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सहाबा कराम से फैज़ याफ्ता लोग, मोहब्बत वाले लोग आज भी देखते हैं। और अबू जहल और अबू लहब की सोच जैसे वाले लोग, उन पर दरवाज़ा बंद हो गए। आला हजरत अज़ीमुल मर्तबत आज भी कह रहे हैं, तो जिंदा है वल्लाह। कहिए ज़रा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। जब वो आका की बारगाह में हाजिर हुए, रोते रहे, दीदार मांगते रहे, अर्ज करते रहे कि या रसूलल्लाह दीदार अता कर दे, आपका गुलाम हिंदुस्तान से चलकर आया है। इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमत फरमाया क्या हुआ, जब रोते रहे और 2 दिन गुजर गए, हुजूर की बारगाह में पहुंचे, ख्वाब नहीं, पर्दे हटा दिए। आप पुकार उठे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। फरमाया ये दुनिया की जो चश्मे आलम है, उससे हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानून कुदरत के मुताबिक, क्या है? कानून कुदरत के मुताबिक फरमाया एक पर्दा है। एक क्या है? उस पर्दे को पर्दा बरज़ख कहते हैं। लेकिन बरज़ख में हर कोई जाएगा, हम सब जाएंगे, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस जगह हुजूर करीम आका मौजूद हैं, क्या आका अलैहिस्सलाम वो जगह आम जगह नहीं है, वो जन्नत है। चाहे जिस मसलक के से कोई ताल्लुक़ रखता हो, उसको जन्नत मानता है, ना माने वहाँ जाए। आपकी दुआओं से मैं भी हाजिर हुआ। वो हदीस आका अलैहिस्सलाम की जाली के ऊपर लिखी हुई है। एक आयत लिखी हुई है इस तरफ, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि हुजूर खातमुन नबिय्यीन है। ये आयत लिखी हुई, और आगे हुजूर की जाली पर हदीस लिखी हुई, मन ज़ार कब्री, जो कोई भी मेरी कब्र पर आएगा, फरमाया कि मेरी शफात उस पर वाजिब हो जाएगी। शफात क्या हो जाएगी? और फिर फरमाया कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान जो जगह है, फरमाया ये रोज़तुर रियाज़ुल जन्ना, ये जन्नत का टुकड़ा। तो जहाँ जन्नत है, जन्नत के अंदर मौत नहीं होगी, जन्नत के अंदर ज़िंदगी है। क्या है? तो मैं ये समझा रहा था, सवाल और जवाब आपके सामने रखता, जो कहते हैं कि हुजूर अस्तगफिरुल्लाह चले गए, उनके लिए चले गए होंगे,
हमारे तो मौजूद हैं। यही वजह है कि आप और मैं जो कलमा पढ़ते हैं वो क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका तर्जमा कर लें। तर्जमा ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल अगर हैं तो मिलाद हो रहा है। अगर कोई थे कह दे तो वो काफिर हो गया, वो काफिर हो गया। उसने थे के उसका कलमा ही खत्म हो गया, कलमे का वजूद उसने खत्म कर दिया। तो जो कहता है कि हुजूर हैं, और कई कुरान पाक की आयात है, मेरा मौजू ये नहीं है, जिसमें है कि हुजूर तुम में मौजूद हैं। और ये जो आयत बताती है अन्ना अरसलना का शाह वमा अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। और दूसरी आयत पाक अल्लाह पाक ने फरमाया कि महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जानों के लिए। अगर रहमत चली गई तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई इंसान बाकी नहीं रहेगा। जिस दिन रहमत चली गई सब कुछ खत्म, वो तो क़यामत का दिन होगा। उस दिन भी उस रहमतुल आलमीन की हुजूर शान दिखाएगा। सुभान क्या दिखाएगा? तो ये मसला क्लियर कर लें कि जो कहते हैं कि वफ़ात हो गई, हुजूर अस्तगफिरुल्लाह फौत हो गए, तो वो कहते हैं गम मनाओ, खुशियाँ को मनाते हैं। तो इसका जवाब ये है कि हम ये समझते हैं, और कुरान और हदीस से ये साबित, हम समझते नहीं हैं खाली, यानी ये हमारा ख्याल नहीं है, ये अल्लाह का करम है। उसने महबूब जब से दिया, जब से वापस नहीं लिया, वापस, तो इसलिए खुशी मनाते हैं। अगर वापस ले लेता, तवज्जो करना, अगर वापस ले लेता, महबूब वापस चले गए होते, तो फिर वो न कहता कि मैंने तुम पर एहसान किया। जो चीज़ वापस हो जाए उसका एहसान, मैंने आपसे कोई चीज़ ली, हाँ जी, या आपने कोई तोहफा दे दिया, तो आप कह सकते हैं कि शाह साहब पर मैंने ये एहसान किया था, मैंने फ़लाँ चीज़ दी थी। अगर आपने वापस ले ली और फिर जगह जगह पर कहते फिर देखो जी शाह साहब को मैंने बड़ा एहसान किया है, क्या जी, वो जो फ़लाँ चीज़ थी वो मैंने वापस ले ली, तो बात बनेगी? बोलो ना। तो अल्लाह तो फरमा रहा मैंने एहसान किया। कब तक क्या फरमा, कब क्या है, तुम्हारे कब ख़त्म? ये एहसान है अजीम, क़यामत के दिन भी जारी रहेगा। इसी के झंडे के नीचे होंगे, और क़यामत के दिन पता चलेगा कि कितनी बड़ी शान के मालिक जो महबूब मिले। फिर क्यों ना जश्न मनाएं, क्यों ना, फिर क्यों ना कहें चंद चढ़िया धुम्मा पै गई, धुम्मा ऐसा चंद चढ़िया आमना दे लाल दा, मुक गईयां दुनिया तो रातां कालियां, मुक गईयां दुनिया तो रातां। तो फिर क्यों ना जश्न, जश्न अगर वो कहते हैं कि सोग मनाओ, तुमने सोग भी कोई नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं करना होता। हाँ जी, इन्होंने कुछ करना, सिर्फ तनकीद करनी होती है। ये वो लोग हैं जो आका अलैहिस्सलाम के मिलाद पर इतराज़ करते हैं, जिनका अपना दीन मज़हब ही कोई नहीं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ आपके सामने कि खुशी वो मनाएं जो समझते हैं कि हुजूर हैं, वो खुशी मनाएं। और जो समझते हैं कि नहीं हुजूर चले गए, बात ख़त्म हो गई, हाँ जी फैज़ान ख़त्म हो गए, वो भाई गम करते रहें, वो तो फिर सारी ज़िंदगी भी गम करते रहें, तो इसका गम जो है वो कम। तो मैंने अर्ज़ की दो चीज़ें, एक कुरान की आयत बताई और दूसरा हदीस पाक बताई कि हुजूर क्या हैं, वह हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, हुजूर की हयात भी खैर थी और हुजूर क्या दुनिया से चले जाना ये भी खैर है। तुम्हारे अमल अब भी पेश हो रहे हैं, दुरूद पाक अब भी पेश हो रहा, वो चाहें तो जब चाहें करम भी फरमा दें। और कायनात के अंदर ऐसी हस्तियां हैं, हुजूर की आशिक मौजूद हैं, जब चाहा बीमार भी हो गए तो हुजूर करीम आका ने करम कर दिया, हुजूर पूछने के लिए आ गए। इसकी कई मिसाल है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ने कलाम लिखा था, बलगल उला बिकमाले कशफत दुजाबे, पढ़िए ज़रा, बलगल उला बे कशफत दुजाबे
हसनत जमीयो खिसाल ही, नहीं यहाँ तक बस। ये कलाम है किसका? शेख सादी रहमतुल्लाह। आगे सोच रहे थे कि चौथा मिसरा क्या लिखा, सुभान अल्लाह, क्या बात नहीं बनी, क्योंकि राम उधर बनाना चाहता था ना। ज़ेन जो था लिख 3 मिसरे लिख के रुक गए, सोचते रहे कि आगे क्या लिखूं। अल्लाह क्या बात। नींद आ गई, ऊँघ तारी हो गई, इधर आंख लगी, उधर ताजदारे कायनात से आंख लग गई। हुजूर तशरीफ लाए, फरमाया शेख सादी वो जो कलाम लिखा है हुजूर वो तो मुकम्मल नहीं, सिर्फ 3 मिसरे। कितने? फरमाया सुनाओ। आप फरमाते हैं इतने बड़े आलिम दीन झूठ नहीं हो सकता, और आका अलैहिस्सलाम के बारे में जिसने झूठ बोला वो अपना ठिकाना जहन्नम समझे। ये हदीस है, वो ठिकाना कहाँ समझे? शेख सादी फरमाते मैंने पढ़ना शुरू किया, बालागल औला बे कमाले काशफत दुजा बे जमाले हसनत जमीयो खिसाले। आगे मेरे मुस्तफा ने फरमाया सादी आगे ये कह दो सल्लु अलैहि वाले। ये है जब चाहें करम कर दे, जब चाहें। और हजरत इमाम शरफुद्दीन बसूरी अलैहि रहमा, आपने वो जो कलाम लिखा 160 शेर हैं। कितने हैं? उलमा ने लिखा है कि अगर उसको पढ़ कर दम कर दिया जाए या लिख कर पानी में भिगो दिया जाए, फालिज का मर्ज जो है वो दूर हो जाएगा। वो क्या है? मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन आबादा अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दरूद पाक है, पढ़िए जरा। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि। इसका पस मंज़र क्या है? फालिज हो गया था, कई साल गुजर गए थे, कई साल गुजर गए थे। दिल में ख्याल, बड़े इलाज किए, कहीं से शफा नहीं मिली। फिर कहा कि मैं हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करता हूँ। सुभान अल्लाह। जब कहीं से काम ना बंदा हो बने ना, तो फैमिली में भी ऐसा होता, जो बड़ा हो या उससे कहते हैं जी अब उससे बात करते। उम्मत के सबसे बड़े बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर वो हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक, और अल्लाह भी उसकी सुनता है जो वसीला मुस्तफ़ा पेश करता है, जो वसीला है। तो ये अशार लिखने शुरू किए, कई दिन लगे, कई दिन लगे। 160 अशार लिखे। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन, लिखते गए, मिन लिखते गए। पढ़िए ज़रा। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन आजमी। लिखते गए, कलाम मुकम्मल हो गया, कलाम मुकम्मल हो गया। हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजर देने के लिए आ गए। हुजूर अजर देने के लिए आ गए। जब अजर देने के लिए आए ना, तो आप फरमाते हैं कि मैं बीमार था। तो सरकार फरमाते उठो, खड़े हो जाओ। मैंने कहा या रसूलल्लाह मैं तो बीमार हूँ, फालिज का मर्ज, उठ नहीं सकता। सरकार ने चादर अता फरमाई। हाँ जी, जिस दिन सोना आ जाता है, हाँ जी, जिस दिन सोना आ जाता है, सारे दुख मिटा जाता है। फेर के जिस्म उत्ते चादर, सारे मरज गुला जाता। बस वो दिन पता नहीं कौन, वो इश्क, जितना किसी का इश्क है, मैं कहता हूँ वो कहते हैं मर गए, अस्तग़फ़िर, उनके मर गए। हमारा हुजूर से राबता इतना है कि आला हज़रत कहते हैं उम्मती जो करे फरियाद हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। फरमाया तुम कहो तो सही, हाँ जी, तुम कहो तो सही, तुम पुकारो या रसूल अल्लाह, पुकारो, करम होगा, करम होगा। और ये सिर्फ जज्बाती बातें नहीं हैं, जज्बात को उभारने के लिए, ये इश्क में इजाफा करने के लिए। ये नुक्सा जो दे रहा हूँ ना, हकीमों के पास नुस्खे होते हैं, उलमा के पास बात क्या होती हैं, आका अलैहिस्सलाम के फरमान होते हैं, हिकमत की बातें होती हैं। ये जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ,
ये आका अलैहिस्सलाम के इश्क में इजाफ़ा करता है, निस्बत मोहम्मदी को पक्का करता है, निस्बत मोहम्मदी को पक्का करता है। तो मैंने अर्ज़ किया आपके सामने कि अब क्या हुआ, वो चादर फिर वो ठीक हो गए। फरमाया अब ज़रा कलाम पढ़ना शुरू कर। कलाम पढ़ना बादों लिखा है कि जब हुजूर ने फरमाया था कि उठ जाओ, उठ के बैठ गए थे। जब वो कसीदा पढ़ने लगे तो हुजूर ने चादर अता फरमा दी। हुजूर ने चादर फरमाते हैं कि फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सुना और आपको शफा मिली। फरमा क़यामत तक ये कसीदा इतना मकबूल है कि इसको पढ़ा जाए, इसके सदके बीमारी दूर हो जाए। ये मैं कह रहा हूँ कि कर्म जब होता है तो ऐसे होता है। फिर चलो वक्त मुकम्मल हो रहा है, मौजू तो कुछ और करना था। चलो बात ये सुना दूँ कि फिर क्या होता है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, शाह उनके वालिद गिरामी फरमाते हैं कि मुझ पर भी ये कर्म हुआ था। वो एक वाक़या बताते हैं। वो कहते हैं मैं हर साल हुजूर का मिलाद करता था, जश्न मुस्तफ़ा मनाता था, उलमा को इकट्ठा करता था। और ये वो हैं जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम के मिज़ार अक़दस पर कई साल झाड़ू दिया है, सफाई की है। और कैसे सफाई की है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। दाढ़ी मुबारक से हुजूर की जालियाँ साफ़ करते थे, आका अलैहिस्सलाम का फ़र्श मुबारक साफ़ करते थे। आका ने ड्यूटी लगाई, फरमाया जाओ तुम्हें करम हो गया, तुम बर्रे सगीर चले जाओ, हिंदुस्तान चले जाओ और वहाँ जाकर मेरे इश्क को फैलाओ, दीन को फैलाओ। ये फरमाते हैं कि क्या मिलाद होता था, हर साल होता था। एक साल कहत पड़ गया, जैसे इस साल क्या आ गया है, सैलाब आया और आप देखते हैं कि पहले जैसा माहौल। लेकिन याद रख लें, यहाँ वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वो जो गरीबों की मदद कर रहे हो, सैलाब ज़िदगान को दे रहे हो, वहाँ जो लंगर बाड़, ये भी मिलाद का है। वो तो ना मुखड़ा ना मुखड़े दा तिल वेख दे, अल्लाह वाले जो वेखण थे दिल वेख दे। तो बात ये मैं कहता हूँ हालात के मुताबिक हर चीज़ होती है ना, ऐसा ये आजमाया जाता है। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, सैलाब अल्हम्दुलिल्लाह ताला अब तो वो ख़तरा नहीं रहा, लेकिन जो तबाही हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है। अगर कोई मिलाद के लिए लंगर पका कर वहाँ भेज दे, वहाँ कपड़े लेकर दे जहाँ चाहिए, वहाँ गरीब किसी को घर बना कर दे दे, तो ये भी मिलाद है। इंज भी सजन वाह वाह, तो ऊंज भी सजन वाह वाह। हम तो ये है हुजूर के लिए करना है और अल्लाह को राज़ी करना, क्योंकि हुजूर कौन है, अल्लाह के हबीब है। तो अल्लाह के हबीब को जब राज़ी करें, उनके साथ ताल्लुक़ जोड़ें तो क्या होता है। तो आप फरमाते हर साल मिलाद करता है। एक बार ऐसे हुआ, कहत हो गया, जैसे मैंने अर्ज़ कर दी कि सैलाब आ गया। कहते हैं उस वक्त मेरे पास इतनी ताकत न थी, वुसअत न थी कि मैं आका अलैहिस्सलाम का जश्न मिलाद, हर साल जो देगें पकती थी, बकरे पकते थे, खाने पकते थे, ऐसा नहीं था। तो मैंने कहा भाई नागा नहीं करना। कुछ वजीफ़े ऐसे होते हैं नागा नहीं। बोलो भाई नागा नहीं। हुजूर के मिलाद का भी नागा नहीं। ये नहीं कि इस दफ़ा ये हो गया, वो नहीं, कुछ नहीं हुआ, नज़र हो जाएगी, रहमतुल आलमीन के सदके करम हो जाएंगे। ये वो आजमाता है, कभी आजमा कर और कभी वो सज़ा देता है। जो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर होते हैं उन्हें बताता है कि मैं हूँ, मैं कादिर मुतलक हूँ, तुम्हारा मालिक हूँ, तुम्हारा रब हूँ, मुझे याद करो, मुझे क्या याद करो। तो वो कहते हैं कि मैंने नागा नहीं किया, नागा भुने हुए चने ले आया, उलमा को बुला लिया और लोगों को बुला लिया, भुने हुए चने आगे रखे, हुजूर का मिलाद पढ़ा। ये पढ़ा कि हुजूर कैसे तशरीफ लाए, हज़रत बीबी आमना की गोद में कैसे आए। वो दिन 12 रबीउल अव्वल की सुबह थी। हाँ जी, 4:20 का वक्त था। उस वक्त 4:20 तक, 4:20 ये सहर का वक्त, यानी नमाज फजर का जब अजान का टाइम होता है और तहज्जुद का टाइम ख़त्म होता है, उस वक्त 4:20 पर क्या होता था, सहर फूटती थी। वही वक्त है जब हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए। वो ये वक्त है जो हुजूर दुनिया में, हर मसाजिद के अंदर वो टाइम जो होता है दुआ का टाइम होता है। हम भी हर साल अल्हम्दुलिल्लाह ताला फजर की नमाज जो यहाँ पर पढ़ते हैं, उसके बाद क्या होता है, इंशाल्लाह तलावत होती है, एक आधी नात पढ़ी जाती है, दुरूद व सलाम का पढ़ा जाता है और आका की बारगाह में
खसूसी दुआ अल्लाह की बारगाह में की जाती है, वसीला मिलाद मुस्तफ़ा किया जाता है। आप भी इस टाइम को नोट करें, 4 बजकर क्या है, और सऊदी अरब में अगर 4:20 हो तो यहाँ कितने होंगे, बोलो ज़रा कितने होंगे। और नमाज कितने बजे होती है, आजकल 5 बजे होती है। और 5 बजे अगर शुरू करें, एक तलावत कर लें, नात पढ़ लें, अगर 10 मिनट का हुजूर के मिलाद का जिक्र भी हो जाए तो 6:20 पर वो घड़ी है जो लैलतुल कदर से भी अफजल है। और आज की जो रात है ये तमाम तर लैलतुल कदर जो आपकी दुनिया के अंदर आई हैं उससे भी अफजल है, क्योंकि इसमें हुजूर आए हैं, उसमें कुरान आया है, इसमें कौन आए, साहिब कुरान आए। तो बात ख़त्म करता हूँ, वो चने जो थे वो तकसीम कर दिए हुजूर का मिलाद पढ़कर। फरमाते हर साल करता था, लेकिन ऐसा नहीं होता था जो इस साल, यानी रात को करम हो गया, जब सोया तो मिलाद करके, फरमाते आका का दीदार हो गया। आका तशरीफ़ फरमा हैं और आगे भुने हुए चने रखे हुए हैं, वो जो तकसीम हुए थे उसको उठाकर हुजूर तनावल भी फरमा रहे हैं और हुजूर मुस्कुरा रहे हैं और बता रहे हैं कि ए शेख मुहद्दिस अब्दुल हक देलवी, फरमाया शाह वलीउल्लाह देलवी, तेरे ये चने भी कबूल हैं, तेरे चने भी। तो ये बात है, मैंने अर्ज कहा छुट्टी नागा जितने जैसे हैं, जितना हो सकता है वो करें। हाँ जी, ये किसी को खुश नहीं करना, ये अल्लाह को खुश करना। हाँ जी, वो क्या कहते हैं, आ गया मिलाद, हाँ जी, अल्लाह दे सोने यार दा, लख लख मुबारकें हो सबको। तो बस ये पैगाम है एक। और दूसरा ये इंशाअल्लाह ताला हर जगह पे महफिल मिलाद जो है वो हो रही है। यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला बाहर 13 को, ये हफ्ते को आ रहा है जी, इतवार को इंशाअल्लाह ताला इशा की नमाज़ के बाद होगी। और इंतज़ामिया की तरफ से ये ऐलान इंशाअल्लाह ताला मुकर्रर वक्त पर शुरू होगी और मुकर्रर वक्त पर ख़त्म होगी। तमाम दोस्तों को दावत है। अगली बात, आखिरी बात, बस 1 मिनट में वो सुन लें। इंशाअल्लाह दरूद पाक की महफिल पाक वो 19 तारीख को होगी, बरोज़ जुमा। और कब होगी जी? इस वक्त जो आज तक दरूद पाक पढ़ा गया है, जो पहुंचा है, जो लिखा जा चुका है, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। हमारे 2 नमाजी तो ऐसे हैं, दोनों में एक ने 1 करोड़ पढ़ा है, दूसरे ने 1.5 करोड़ पढ़ा है। और बाकी सारा मिला के जो बाकी इदारों से फैमिलीज़ दरूद मुख्तलिफ जगह से आता है वो 3 अरब और आगे कितना है जी, 27 करोड़। 3 अरब 27 करोड़ मरतबा पढ़ा गया है। अभी दिन बाकी हैं, आप और ज़ोर आका लगा लें दरूद पाक पर और करम जो है मांगे, हुजूर के करम की भीख मांगे। और ये तारीख़ याद रखनी, 19 तारीख को इंशाअल्लाह ताला इशा की नमाज के फ़ौरन बाद मुक्सर होता है, आपको पता है, हर साल होता है। ये दरूद हम पेश करेंगे। उम्मीद है न जाने कितने होंगे ऐसे होंगे जिन्होंने इखलास के साथ पढ़ा होगा। हर एक ने पढ़ा, लेकिन कुछ ख़ास होते हैं, नंबर ज़्यादा होते हैं। उम्मीद है कि दीदार भी होगा और करम भी होगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।